नमस्कार मेरे सभी किसान साथियों को स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे आपका एग्री पचोकरा में। और किसान साथी, आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ धान की फसल के संबंध में, क्योंकि ज़्यादातर किसान भाइयों की जो धान की फसल है वो 50 दिन को क्रॉस कर गई है, 50 से 60 दिन की पहुँच गई है। और इस अवस्था में सबसे भयंकर और प्रभावशाली रोग जो आने वाला है उसके बारे में आपको बात करूंगा। इससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, जिससे कि हम जो भी आपको जानकारी बताएं आपको देखने के साथ साथ अन्य और भी जो भी हमारे अनुभवी किसान हैं या जिन्हें जानकारी नहीं है वो भी देख सकते हैं, जिससे कि वो अपनी फसल को समय रहते हुए बचा सकते हैं समस्या से, क्योंकि यह समस्या बहुत ही भयंकर है। और ये एक बार अगर खेत में आ जाए तो खेत में 30 से 40% तक पैदावार में हानि पहुंचा देती है। हम बात करने वाले हैं धान में आने वाले BLB रोग के बारे में, जिसे हम बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट भी कह सकते हैं। इसकी पहचान हम किस तरीके से करें और इसकी नियंत्रण के लिए क्या उपाय करना चाहिए, ये सारी जानकारी हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, BLB एक बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट होती है जो पत्तियों को, धान की जो पत्तियां होती हैं इन्हें सुखा देती है ऊपर से। यह जो समस्या है, यह जो रोग है, करीब 50 से 60 दिन की अवस्था में आता है। ऐसा नहीं है कि कोई सी वैरायटी हो धान की, 50 से 60 दिन की अवस्था में अगर हो चुकी है, अगर एक खेत में आ गई है तो मैं जानता हूँ ज़्यादा तरीके से वो आपको प्रत्येक खेत में 20%, 30% या 50% कितनी भी कंडीशन में आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि आज के समय की ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अगर इस बीमारी को समय रोते हुए नहीं रोका गया तो ये आपकी फसल को काफ़ी क्षतिग्रस्त कर सकती है। इससे पौधा ग्रोथ होना बंद हो जाएगा, पौधा पूरी तरीके से भोजन नहीं ले पाएगा, पत्तियां सूख जाएगी, क्योंकि पत्तियां क्लोरोफिल पैदा नहीं कर पाएगी, जिससे आपका जो धीमे धीमे जो पौधा है पूरी तरीके से डिस्पैच हो जाएगा और सूखकर ख़त्म हो जाएगा। इसकी रोकथाम करने के लिए हम आपको कुछ ट्रीटमेंट बताएंगे, जिसके लिए आपको किसान भाइयों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके और समय पर इसका उपचार करके किसान भाइयों को फ़ायदा हो जाए। इसके लिए मैं आपको 3-4 दवाएं बताऊंगा, और जिससे कि BLB की समस्या से आपको छुटकारा मिल सके, क्योंकि यह समस्या ज़्यादा तरीके से प्रोडक्शन पर ज़्यादा हानि पहुंचाती है। 25 से 30% तक पैदावार में हानि देखने को मिलती है। सबसे पहला जो हमारा प्रोडक्ट है वो धानुका कंपनी का यह जेनेट है। इसमें जो टेक्निकल है वो थायोफिनेट मिथाइल 30% प्लस कार्बामेथ्रिन 2.21% SC। ये एक सफ़ेद और द्रव गाढ़ा निकलता है और यह एक एंटीबायोटिक डोज है। आप इसका प्रयोग करके अपनी फसल को प्रभावी ढंग से बचा सकते हो और रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान कर सकते हो। इसे लगाने के करीब 48 घंटे तक आपको धान की फसल में पानी नहीं लगाना है, और बेहतर हो सके तो यही करना होगा कि आपको यूरिया का बिल्कुल जो छिड़काव है बिल्कुल बंद कर देना है, अन्यथा और ज़्यादा जो जीवाणु हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे और ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं आपकी फसल को। दूसरा हमारा ये प्रोडक्ट है, यह सिस्टम नाम से आता है, यह सिग्नेचर एशियास कंपनी का है और काफ़ी प्रभावशाली प्रोडक्ट है ये। और हमने भी इसका छिड़काव करवाया है अपने खेतों में। इसका जो हमें रिजल्ट दिखा है वो सुपर है, बहुत ही लाजवाब रिजल्ट है। इसके साथ में आप चाहो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या बेल्डामाइसिन या कार्बामेथ्रिन, जो भी एंटीबायोटिक हो, उसका आप साथ में प्रयोग कर सकते हो। इसकी हम डोज भी बताएंगे कैसे क्या है। सबसे पहले इसमें अगर हम टेक्निकल की बात करें तो एजेक्सिट्रोबिन 18.2% आता है और डाइफेनोकोनाजोल 11.4% SC। यह भी एक सफ़ेद गाढ़ा द्रव निकलता है, ये एक सिस्टेमिक दवा है। इसके साथ में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी एंटीबायोटिक का प्रयोग कर सकते हो,
इसकी जो डोज है वो 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से डोज है। और जैसा कि मैंने आपको धानुका की ये जेनेट बताई थी, इसकी जो डोज है वो करीब 400 ml प्रति एकड़ की है। अब हम बात करते हैं तीसरी किफ़ायती और प्रभावशाली दवा, जिसे आप जानते होंगे आलू धुलाई में प्रयोग करते हो, और भी जो रूट ब्लाइट वगैरह हैं उनमें काफ़ी प्रयोग करते हो आप। इसके साथ में आपको क्या चीज़ लेनी है साइड में, ये मैं आपको बताऊँगा। इसके लिए आपको एजोक्सिट्रोबिन 23% SC आता है। इसमें आप मैनकोजेब ले सकते हो और साथ में वेलिडामाइसिन ले सकते हो, जिससे कि आपकी जो BLV की जो समस्या है वो काफ़ी, मैं उम्मीद करता हूँ कि 48 घंटे के अंदर यह जो भी मैंने आपको दवाएं बताई हैं वो काफ़ी प्रभाव डालेगी उस पर, रोग पे, और 3 दिन के अंदर आपकी जो भी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की जो आपकी फसल में समस्या है वो बिल्कुल वहीं के वहीं कवर हो जाएगी। आप विश्वास के साथ लगाइए, उम्मीद के साथ लगाइए, क्योंकि जो भी मैं टेक्निकल बताता हूँ मैं फील्ड पर जाकर उसका डेमो लगवा के उसका रिजल्ट देख के तभी मैं अपनी वीडियो में इसे साझा करता हूँ, जिससे कि किसान भाइयों को उल्टी सीधी दवा न बताई जाए, क्योंकि जिसका जो रिस्पांस हम देख चुके हैं वही चीज़ बताई जाए, जिससे कि किसानों का एक बेहतरीन और प्रभावशाली रिजल्ट देखने को मिले। क्योंकि आज के समय में महंगाई काफ़ी है, तो जो पेस्टिसाइड है वो भी काफ़ी महंगे पड़ते हैं। तो मेरा जहाँ तक जो प्रयास रहता है वो यही रहता है कि मैं पहले फील्ड को एक डेमोस्ट्रेशन के तौर पर लगवाऊँ, जिससे कि उसका मैं रिस्पांस देख के उसके बाद में किसान भाइयों को वीडियो के द्वारा साझा करूं, जिससे किसान भाइयों को अच्छी जानकारी, अच्छा लाभ मिले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।